गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट मतलब किसी चीज़ को ऑपरेट करना, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करना, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर के द्वारा वो चीज़ें ऑपरेट होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कोड्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड्स या प्रोग्रामों का ऐसा समूह जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर पे ही इंस्टॉल होता है और उसी के मध्यस्थ काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ कार्य करता है। वह एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिसमें यूजर दक्षता से एक सुविधाजनक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तकनीकी शब्दों में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, यानी मैनेजमेंट करता है। वह विभिन्न स्रोतों एवं सेवाओं जैसे मेमोरी, प्रोसेसिंग युक्तियां, सूचना के आवंटन का नियंत्रण करता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ कोड्स या इंफॉर्मेशन का ग्रुप्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम होता है जो कि यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस, दो वस्तुओं के बीच की सीमा का कार्य करता है तथा सभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन का कार्य संपादन करता है, यानी हार्डवेयर को नियंत्रण करता रहता है। जैसे देखिए हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में क्या हो गया? सीपीयू हो गया, रैम हो गया और इनपुट आउटपुट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तो इन सब सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। यहाँ आप देखिए सॉफ्टवेयर हो गया तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें किस पे इंस्टॉल होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ये क्या कर रहा है? हार्डवेयर का ये सारी चीज़ें यूजर के द्वारा, यूजर हो गए, बहुत सारे यूजर्स हो गए, तो सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं यूजर्स, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो इन सब सारी चीज़ों को हार्डवेयर से क्या कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी और इनपुट आउटपुट, इन सब सारी चीज़ों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, इनके मध्यस्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं जो निम्नवत है। मेमोरी प्रबंधन, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, सिस्टम के कार्य करने की क्षमता पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जितने भी सिस्टम में परफॉर्मेंस हो रहे हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता रहता है। जॉब काउंट, कितना काउंट किए हैं, कितना काम किए हैं, उसको भी जॉब करता रहता है, काउंटिंग करता रहता है। त्रुटि को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, इधर डिटेक्ट द एड्स, इन जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर तथा यूजर के मध्य समन्वय स्थापित करता है, इन सब तरह का कार्य करता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे? यूजर इंटरफेस कर रहा है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहा है, स्टोरेज मैनेजमेंट कर रहा है, मेमोरी स्टोरेज कर रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, क्योंकि यही कंट्रोल का काम करता है, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करता रहता है। नहीं तो उसमें क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम हम आपको बता रहे हैं, जैसे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसे MS विंडोज भी कहा जाता है। यह एक GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें आइकन को हम जो भी देखते हैं वो
क्या होता है, ग्राफिकल होता है। ग्राफ में जैसे क्रोम देख लीजिए, क्रोम का साइन बना है तो वो क्या है, ग्राफिकल है। वो भी विंडो है लेकिन किस टाइप का है, ग्राफिकल है। वो भी एक तो सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, सर्च इंजन है। तो वो भी देखिए आइकन है, तो आप समझ रहे हैं कि सर्च इंजन है, तो सर्च कर लिया जाके। ब्राउज़र हो गया, प्ले स्टोर हो गया, इन सब सारी चीज़ों का जो यूज कर रहे हैं आप, वो किसके थ्रू होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ग्राफिकल ना हो तो कमांड के द्वारा कोई भी चीज़ लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ग्राफिकल यूज हो गया तो हमको आसानी होती है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। इसमें आप आइकन्स या छोटे छोटे ग्राफ चित्रों पर क्लिक करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इसमें विंडो आइकन व मेनू की सहायता से कमांड दी जा सकती है। कंप्यूटर को बूट करने से लेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग करने जैसी सभी कार्य विंडो द्वारा ही किए जाते हैं। इंटरनेट का प्रयोग भी विंडो इन्वायरमेंट्स से सर्वाधिक है। MS DOS अर्थात माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS DOS की कोर में 3 फाइल होते हैं, इनपुट, आउटपुट सिस्टम, MS DOS सिस्टम तथा कमांड्स कॉम भी होती है। यूनिक्स में देखिए यूजर इंटरफेस नहीं होता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। इसमें क्या कमांड जो भी देते हैं हम वो किसके थ्रू देते हैं, इसमें जो हम कमांड देते हैं यूनिक्स में, वो हम देते हैं कमांड्स कैरेक्टर के रूप में। और ये मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके थ्रू हम नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज करते हैं। यूनिक्स सिस्टम 1969 में माइक्रो कंप्यूटर हेतु केन थॉमस आर कैंडे व डेनिस रिचे द्वारा 8NT लेबोरेटरीज USA में विकसित किया गया। यह एक मल्टीपल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह वर्क स्टेशन के बजाय सर्वर के रूप में प्रयुक्त होता है तथा सिस्टम की जानकारी न रखने वाले द्वारा यूजर नहीं यूज किए सकते। बहुत ही डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, जो जिनको कमांड्स नहीं पता है वो इसको यूज नहीं कर सकते। लाइनक्स चूंकि सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही अच्छा होता है, यह समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। यूनिक्स की प्रमुख विशेषता यह है कि नेटवर्किंग यूनिक्स की सहायता से विभिन्न इक्विपमेंट फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से सबसे ज़्यादा यूज होता है। लाइनक्स या बॉस लाइनक्स, बॉस स्टैंडर्ड फॉर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। यूनिक्स के समान यह भी होता है, लाइनक्स जो है यूनिक्स के समान भी होता है। इसमें भी कमांड जो देते हैं यूजर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं यूज होता, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूज होता है। यह भी लाइनक्स के समान ही होता है। यह ओपन ऑफिस सूट का डेरिवेटिव है, जो समान यूज किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, ओपन व स्टैंडर्ड फाइल टाइप को सपोर्ट करता है। यह भारतीय भाषाओं हेतु डिजाइन किया गया है, हालांकि इंस्टॉलर और डिफाइन अंग्रेजी में ही होता है। एप्पल मैकिन्टोश यह केवल एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित हार्डवेयर पर ही कार्य करता है। देखिए जब एप्पल का कोई सिस्टम यूज करेंगे तो वहाँ पे जो विंडो यूज होता है वो एप्पल मैकिन्टोश ही यूज होते हैं। यह केवल एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित हार्डवेयर पर ही कार्य करता है। यह यूनिक्स आधारित है किंतु ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रदान करता है। इसकी 2 मुख्य फाइल्स हैं, सिस्टम फाइल तथा फाइंडर सिस्टम फाइल यूजर इंटरफेस को मैनेज करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्यों जैसे डिस्क की फॉर्मेटिंग करना, फाइल्स को कॉपी करना, फाइल्स को डिलीट करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना इत्यादि को यह फाइल्स मिलकर संपन्न करती है।
मोसिंटोस का मुख्य दोष यह है कि यह डॉस तथा विंडो पीसी अनुप्रयोग में कंपैटिबल स्वरूप नहीं है। सोलरिस, यह ऑपरेटिंग सिस्टम 1992 सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया। यह भी यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स के आविर्भाव इमर्ज होने के बाद कई प्रकार के मोबाइल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म विकसित हुए। स्मार्टफोन में प्रयुक्त ओएस अब पीसी में प्रयुक्त ओएस विभिन्न होते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन छोटे होते हैं, इनकी लगातार तथा फ्रीक्वेंसी प्रायः कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। वायरलेस फ़ोन नेटवर्क से दूर या दूसरे डिवाइस से स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि थर्ड पार्टी की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। चूँकि स्मार्टफोन में लिमिटेड मेमोरी होती है, अतः ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा होना चाहिए। स्मार्टफोन कई ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तथा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पीसी आवश्यकताओं से भिन्न होती है, जैसे कि सीमित संसाधन के रूप में होती है। जय हिंद, जय भारत। यह मोस्ट पॉपुलर विभिन्न तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगाना ना भूलें। घर से बाहर जब भी जाएं मास्क लगाएं, बेफजूल का बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरत हो तब घर से बाहर निकलें। ऐसे ही पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।